अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने जो है वो मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को क्लियर कर लिया। अब जो है वो एक्सरसाइज 1.2 को क्लियर करेंगे। 1.1 में अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ हों जो कि अभी तक आपको समझ नहीं आई तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एंड नाउ अब हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 को क्लियर करेंगे। इस तरह हम जो ये है वीकेंड में कोई 1 2 3 एक्सरसाइज लाजमी हम जो है वो उसको टच करके वो अपलोड मैं करता रहूँगा। सो कनेक्ट रहिएगा। ऐसे फिर आपको जो है वो चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ जाएंगी और एज़ वेल एज़ आपको कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं होगा आपके पास तैयारी करने के लिए। आप प्राइमरी तौर पर अपना जो है वो खुद तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 1.2 जो है इसका जो हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। रैशनलाइज करना है हमने डिनोमिनेटर को ऑफ द फॉलोइंग। अब डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर ये होता है फ्रैक्शन में अगर जो चीज़ जो है वो नीचे लिखी हुई हो, लाइक वो मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पर जो है वो 5/4 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो ये होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो ये वाला होगा 4 होगा। तो फ्रैक्शन में जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम जो है वो डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो इसके लिए आपकी बुक में जो है वो डेफिनेशन मेंशन है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो वो क्या है, टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ फॉर्म a प्लस बी अंडर रूट एक्स और a माइनस बी अंडर रूट एक्स वी मल्टीप्लाई बोथ द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स कॉन्जुगेट फैक्टर। हमारे पास अगर कोई भी ऐसी वैल्यू है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर हम पहले यहाँ पे इसको ना लर्न कर लेते हैं तो उसके बाद मैं इसको जो है वो समझाना शुरू करता हूँ। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक चीज़ है जो कि फ्रैक्शन में आ रही है, लाइक मैं कह देता हूँ 5 प्लस, यहाँ पे 5 नहीं लेते, हम a ले लेते हैं एक जनरल टर्म, अंडर रूट बी ओवर a माइनस अंडर रूट बी। अब इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसका मेथड ये होगा स्टूडेंट्स कि आपने क्या करना है, जो इसके नीचे वाले फैक्टर हैं उनको एज इट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है विद ऑपोजिट साइड। अब यहाँ पर अगर माइनस है तो आपने यहाँ पर और यहाँ पर इसके ऑपोजिट साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये आपका होगा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको बाकी फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, वो आपको समझ आएगा हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे। तो रैशनलाइज कॉन्जुगेट फैक्टर्स, मतलब कि कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर आपके पास एक रैशनल और इरेशनल का जो सर्ड है, सर्ड आपने अक्सर वर्ड सुना होगा SURD। अब ये होता क्या है, सर्ड ये होता है कि जब एन इरेशनल रेडिकल विद अ रैशनल रेडिकल, जब रैशनल और इरेशनल रेडिकल एंड इरेशनल रेडिकल इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसको हम सर्ड कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, अब यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ये a जो है वो रैशनल है और अंडर रूट बी क्या है, इरेशनल। ये रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट हमारी एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल के साथ समझाया गया है। तो अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अभी तक नहीं समझा तो फर्स्टली आप जो है वो रैशनल और इरेशनल के कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर आपके लिए आसानी होगी और भी ये समझना। तो रैशनल और इरेशनल के कम्बिनेशन को हम जो है वो सर्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है अंडर 13 फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है ये, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है ये, 13/4 प्लस अंडर रूट थर्ड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉरी ये 3 है, 30 नहीं 3, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन 13/4 प्लस अंडर रूट
3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें हम रैशनलाइजेशन क्या करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर और नीचे विद ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो कैसे होगा ये ऐसे होगा मल्टीप्लाई, अब नीचे यही है वही ऊपर लिख दो 3/4 अब यहाँ पर स्टूडेंट प्लस है तो इसके यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आपके पास आ जाएगा। तो ये विद ऑपोजिट साइन जो है वो आपने यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। 13 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 13 लिख दो, मल्टीप्लाई 4 माइनस √3 ओवर। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक फार्मूला भी लगता है, ठीक है। चले मैं इसको एक दफ़ा 2 स्टेप में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको कोई भी ऐसी मुश्किल ना हो। ये मैं इसको इससे मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट स्टेप है, वो ये क्या है कि आपका यहाँ पे नीचे फार्मूला एक लगता है, वो आपने पढ़ा होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। यानी कि अगर आपके पास एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो तो आप पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम इसको ले लें तो इस क्वेश्चन के मुताबिक, मैं एक क्वेश्चन को डिटेल से इसलिए समझाऊंगा ताकि सारे ये 1.2 जो है उसमें हमारे पास इसी रूल को बार बार यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए मैं इसको एक दफ़ा डिटेल में समझा देता हूँ। आपके पास जो 4 है स्टूडेंट, ये आपका कंसीडर कर लो एज अ ए, और जो √3 है इसको कंसीडर कर लो एज अ बी। फिर 4 जो है ये हमारे पास ये 4 सेम है तो ये a बन जाएगा, और ये √3 जो है ये क्या बन जाएगा, b। तो अगर मैं इसके ऊपर पूरी वैल्यूज़ को देखूं ज़रा, तो ये प्लस आ रहा है तो यहाँ पे मैं प्लस को कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखो स्टूडेंट्स, क्या ये वाला मैच नहीं हो रहा ये वाली कंडीशन के साथ? नीचे वाली जो कंडीशन है 4 प्लस √3 ब्रैकेट 4 माइनस √3, क्या ये सेम इस तरह की कंडीशन नहीं बन रही? बन रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली बन रही है। तो अब इस कंडीशन के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसके a का स्क्वायर ले सकते हैं और इसकी b का स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बिल्कुल वैसे ही राइट करेंगे। यहाँ पर मैं इसको इसके यहाँ पे आगे फर्दर कर देता हूँ, 13 4 माइनस √3 ओवर a हमारे पास क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस साइन का आ जाएगा और b का स्क्वायर बन जाएगा। तो b क्या है हमारे पास, √3 और इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पर इसकी जगह क्या लगाया, फार्मूला लगाया, और वो फार्मूला क्या लगाया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट देखें तो ये 2 जो है ये कट जाएगा इस √ के साथ, तो हमारे पास जो है वो रह जाएगा 13 ब्रैकेट 4 माइनस √3 ओवर 4 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 16। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप लाजमी इसको ज़रा देखिएगा, आप जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा आपके पास 16 एंड माइनस, और ये आपके पास बन जाएगा 3। फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप में देखें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 13 4 माइनस √3 ओवर 16 में से 3 निकाल दें तो 13 रह जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ 2 कट रही हैं, वो काट दें, हमारे पास 13 30 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया है यहाँ पर 4 माइनस √3, और यही हमारा आंसर है। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करवाई और रैशनलाइजेशन करवा के हमने आंसर निकाल लिया। मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट समझने मुश्किल नहीं हो गया। अगर आपके पास सर्ड की फॉर्म में है, यानी एक रैशनल और एक इरेशनल है, और उनके दरमियान कोई भी साइन है, प्लस या पॉजिटिव नेगेटिव, अब आपने उसके डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन कैसे करनी है? आपने उसको एज इट इज़ ऊपर और नीचे जो है वो लिख देना है, ऊपर और नीचे एज इट इज़ लिख देना है। बस उनके दरमियान जो साइन होगा रैशनल और इरेशनल फैक्टर के दरमियान, वो आपने चेंज कर देना है। अगर यहाँ पर नीचे जो है वो इसके पॉजिटिव होगा तो उधर नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, यहाँ पर तो हमारे पास जो नीचे है इसमें ऊपर वाला 13 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा,
और ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। वो ए का स्क्वायर और बी मैंने बता दिया आपको बड़े अच्छे से कि ये ए की वैल्यूज़ है और ये बी की है, तो ए का स्क्वायर बन जाएगा और ये बी का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं है। खैर बाकी आप जो है वो जनरल मैथमेटिक्स के रूल्स लगाएंगे और उस रूल के मुताबिक आप इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास √2 प्लस √5 ओवर √3। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन इसका, √2 प्लस √5 ओवर √3। अब बच्चों के जहन में आ रहा होगा मोस्टली कि इसके डिनोमिनेटर में अब हमारे पास साइन नहीं है, यानी कि कोई प्लस नेगेटिव नहीं है जिसको हम ऑपोजिट करेंगे। तो इसमें बच्चे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, जो सिंपल है उसको एज इट इज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे कि हमारे पास ये जो है वो क्या बनेगा, हम इसको इस तरह सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन √2 प्लस √5 ओवर √3 मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे इसे एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवा दें, √3 मल्टीप्लाई करवा दें। नीचे वाला स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर वालों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो मैं इसके आगे इसका स्टेप को कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये √3 मल्टीप्लाई होगा √2 प्लस √5 से ओवर √3 का। अब ये 2 टाइम है तो ये इसका बना देंगे हम स्क्वायर। तो स्क्वायर अभी हमने पीछे भी किया कि अगर बन जाए तो वो हम क्या करते हैं, कट आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास रह जाएगा √3 √2 प्लस √5 ओवर 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवा दो, √3 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ार 6, √ वैसे ही आ जाएगा। अब 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 ज़ार 15 और √ वैसे आ जाएगा और नीचे 3 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा यहीं तक ही रैशनलाइज होगा, इससे फर्दर हम नहीं कर सकते। तो हम इसका आंसर भी यही लिख देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी को ही हम जो है वो क्या करेंगे, आंसर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल आसान सा था ये। तो इसी तरह हम जो है वो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 उसकी तरफ चलते हैं हम। तो उसका जो है वो क्वेश्चन लिखते हैं पहले हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, √2 - 1 ओवर √5। तो स्टूडेंट्स ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप अपना मार्कर पेन वगैरह ओपन करके अपने रजिस्टर पे साथ साथ सोल्व करते जाएं। अगर आपको नहीं आता तो आप साथ साथ यहाँ पे देख भी सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप खुद भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं रहेगी। तो सोल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं पहले तो, एंड देन हम जो है वो सोल्व करने शुरू कर देते हैं। -1 ओवर √5 मल्टीप्लाई √5 ओवर √5 मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे अगर हम देखें तो √5 √2 -1 ओवर, नीचे इनका स्क्वायर बन जाएगा। तो जो हम स्क्वायर बनाते हैं वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, √5 √2 -1 ओवर 5। तो यहाँ पर अगर आप देखो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको। तो ये √5 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 2 ज़ार 10 माइनस √1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये √5 बन जाएगा ओवर 5। तो ये हमारे पास यही इसका आंसर है, इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। ये एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप एक दफ़ा अच्छे से इसको देख लेंगे तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 6 - 4 √2 ओवर 4 6 + 4 √2। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इन सेंस के मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा इसमें। तो इसको एक दफ़ा समझ लीजिएगा, फिर आपने इसको खुद भी सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 6 √2 ओवर 6 + 4 √2। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने रैशनल और इरेशनल के दरमियान सिर्फ साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना है। तो वही काम हम करेंगे, हम लिखेंगे 6 4 √2 6 4 √2। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो मेथड लग सकते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि ऊपर वाले दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर बना दें, यानी इनका होल का स्क्वायर बना दें, या हम इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में अलग अलग भी लिख सकते हैं, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। दोनों सेम थे तो हमने स्क्वायर बना दिया। अब नीचे देखो, एक दफ़ा माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में है, तो वही रूल लगेगा जो यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ए ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो हम क्या करेंगे, ए की का स्क्वायर बना लेंगे और माइनस बी का स्क्वायर बना लेंगे। अब इस वैल्यू में मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बता दूँ तो आपको समझ आ जाएगी। जो हमारे पास 6 है बेटा, ये ए है, और जो 4√2 है ये है बी है, ठीक है। तो ये ए है और ये क्या है, बी है। तो उसके मुताबिक आप बना दो ए का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस दरमियान में आएगा। जो फार्मूला है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब 4√2 ये इसका भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटा हमारे पास ऊपर वाले पे एक फार्मूला लग रहा है। वो फार्मूला कौन सा है, ये सारे आपने 8th क्लास की पिछली क्लासेस में कहीं ना कहीं फार्मूले पढ़े होंगे। अगर आपको नहीं आते तो मैं यहाँ पे साथ साथ जो फार्मूले लिख रहा हूँ उनको आपने एज इट इज़ याद करना है बेटा, उसमें कोई भी और चीज़ ऐड नहीं कर सकते, वो फार्मूले आपको याद करने की पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है फार्मूला ए, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम और दूसरी रकम। ये इस तरह ही आपको एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा। अगर माइनस आ जाए तो फ़र्क सिर्फ इतना आएगा, सारी चीज़ें वैसी होंगी, सिर्फ इस 2ab के साथ माइनस आ जाएगा। तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। हमारे पास जो 6 होगा ये ए के तौर पे आएगा और ये जो है वो हमारे पास बी के तौर पे आएगा। तो हम पहली रकम का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 पहली रकम और फिर दूसरी रकम। ये नीचे जो है हमारे पास, इसको अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा हमारे पास, और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 बन जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी। अब ऊपर वालों को देखो तो 6 का स्क्वायर हमारे पास बन गया 36 प्लस ये भी 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 माइनस 2 6 12, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 4√2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करवा लो कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 32। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 36 प्लस इसको ये 32 बन जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास 48 बन जाएगा, और ये अंडर जो है वो 2 साथ आ जाएगा ओवर 36 माइनस 32। अब यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट्स 36 प्लस 32 माइनस 48, आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, 36 प्लस 32 माइनस 48, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक तो ये भी है, लेकिन अब यहाँ पर हमें एक बार ये सबसे मेजर मिस्टेक है जो कि करते हैं स्टूडेंट, वो इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। नहीं स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो अगर यार ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इट्स मीन हम इसको इसके साथ सोल्व नहीं अभी कर सकते, तो यहाँ पर सिर्फ इन दोनों को ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 68 माइनस 48 √2 ओवर, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, 4। तो यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करें आप स्टूडेंट, ऊपर वाली वैल्यूज़ में देखें कॉमन आ सकता है 4, तो आप 4 कॉमन ले लो। यहाँ पर 4 कॉमन लिया तो इसके टेबल में देखें 68 को डिवाइड कर दो 4 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 17। तो इस 17 को लिख लो यहाँ पर, माइनस फिर आप 48 को डिवाइड कर लो 4 पे, तो 12, तो यहाँ पे 12 लिख लो √2 ओवर 4। तो ये जो आपका 4 होगा ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका वैल्यू आंसर आ जाएगी। तो 17 √2 ओवर ये हमारा आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12। ये फर्दर सॉल्व नहीं होता तो हम जो है उसको यहीं पर ही आपका रैशनलाइजेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 5 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वाला क्वेश्चन है हमारे पास
अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे तो वही बात है आसान सी जो हमने कहा था कि अगर हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले को अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो पहले वैसे ही क्वेश्चन लिखते हैं सोल्यूशन के साथ। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब ये दो दफ़ा सिमिलर है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों सेम वैल्यूज हैं तो हम इसका स्केयर लगा सकते हैं। स्केयर की फॉर्म में लिख दो। नीचे वाला हमारे पास वही फार्मूला लगेगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में हम इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, जो हमारे पास 3 है ये ए है और ये जो है वो बी है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट एक क्वेश्चन की तरफ जाता है तो उसको वो क्वेश्चन भी क्लियर हो सके। तो अगर आपको याद है तो आप अपना ये स्किप करके फर्दर मूव कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब यहाँ पे जो कट होती हैं ये कट होकर ये भी इसका स्केयर भी इसके साथ कट हो जाएगा। ऊपर वाले पे फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा वो मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया होगा, ए माइनस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ये आप फार्मूला याद नहीं जब तक करेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगी। अब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू में अगर आपको बताऊँ तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो ए है और ये है बी है। तो ए माइनस बी का होल स्केयर बराबर होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2 पहली रकम और दूसरी रकम ओवर 3 माइनस 2। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये बन जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 3 2 ज़ार, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 6, ये 2, ये 2 फार्मूले का और ये 6 ओवर नीचे रह जाएगा 1। तो नीचे आप 1 लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड सी बात है, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो आप एज इट इज़ इसको बस जो है वो ऊपर भी लिख सकते हैं। अब 2 और 3 कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 5, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। तो यही आपका जो है वो आंसर बन जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मतलब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 4 अंडर रूट 3 ओवर 7 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 अंडर रूट 3 सोल्यूशन वही रैशनलाइजेशन के मेथड के थ्रू 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट 7 माइनस 5 अंडर रूट 7 माइनस 5। ऑपोजिट साइन के साथ हमने ऊपर नीचे इसको वैसे ही रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के थ्रू किया है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर वही चीज़ लगेगी, नीचे वाला देखें एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हमेशा की तरह वही जो हम फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं वो लगेगा। ऊपर वाले में कोई फार्मूला लगता वो मल्टीप्लाई होंगे, तो हम उसको एज इट इज़ एक दफ़ा लिख देते हैं 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर, तो पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तो यहाँ पे मैं फिर मार्क कर देता हूँ, हमारे पास जो पहली रकम है वो है ये ए है और ये बी है। तो पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर के फार्मूला लग जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होगी, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 4 अंडर रूट 3 7 अंडर रूट 5 ओवर 7 माइनस 5। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो 7 में से 5 गए तो हमारे पास रह जाएगा ये, हम पहले एक दफ़ा ऊपर वाली वैल्यूज़ लिख लेते हैं और नीचे आ जाएगा 2। अब 2 को करो ज़रा, 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास आंसर बाकी क्या रह गया 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स आप जो है इसकी रैशनलाइजेशन को करते जाओगे। हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया। हमारा जो पार्ट नंबर 1 है
एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसके सारे जो सब पार्ट्स 6 थे वो क्लियर हो गए हैं। अब जो है वो हम जो है वो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्दर जो हैं इसके सब पार्ट वो हैं हमारे पास 9 हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन आई थिंक सो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो हम इसको पार्ट नंबर 2 के लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अगर आपने 1.2 के पार्ट नंबर 2 को देखना, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को देखना है सॉल्व करते हैं, तो वो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के पहला क्वेश्चन हमने सारा सॉल्व किया, जिसमें हमने रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किया है। तो आई थिंक सो आपको समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।